बहुत कठिन है। जादूगर की बात सुनकर मिर्जा और रुक्मिणी हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मिर्जा ने कहा, हमें जंगल की देवी को ढूंढना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारे पिता कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। लालच की परीक्षा और मिर्जा का अटूट प्रेम। मिर्जा और रुक्मिणी जंगल की ओर चल पड़े। तभी उन्हें वहां एक बहुत ही सुंदर अप्सरा दिखाई दी। अप्सरा ने मिर्जा को देखकर कहा, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनाऊंगी। तुम्हारा एक स्वर्ग जैसा महल होगा और तुम्हारे पास सारी दौलत होगी। अप्सरा ने आगे कहा, इस लड़की को छोड़कर मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम कभी भी सोच भी नहीं सकते। मिर्जा ने अप्सरा को साफ मना कर दिया। उसने रुक्मिणी की ओर देखा और कहा, यही मेरी दुनिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिर्जा के इस जवाब से अप्सरा बहुत प्रभावित हुई और उसने कहा, तुमने अपनी प्रेम और निष्ठा साबित कर दी है, अब तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो। अप्सरा की परीक्षा पास करने के बाद मिर्जा और रुक्मिणी आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उनके रास्ते में एक विशाल और डरावना मायावी पेड़ आ गया। पेड़ की शाखाएं किसी दानव की भुजाओं की तरह हवा में लहरा रही थीं और वह चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम दोनों? अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। मैंने तुम जैसे बहुत से लोगों को कैद कर रखा है। पेड़ की डरावनी आवाज सुनकर रुक्मिणी घबरा गईं, लेकिन मिर्जा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गरज कर कहा, तुम कौन हो? अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो और मुझसे युद्ध करो। मिर्जा की चुनौती सुनकर वह मायावी पेड़ शांत हो गया। उसकी डरावनी आवाज अब नरम हो गई थी। पेड़ ने कहा, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुम मुझे हरा भी नहीं सकते, क्योंकि मैं कोई राक्षस नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा हूं। मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जब तक मुझे किसी पवित्र नदी का जल नहीं मिलेगा तब तक मैं कभी फल नहीं दूंगा। पेड़ ने आगे कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो मेरे लिए जल ले आओ और उसे मेरी जड़ों में डाल दो, बस यही मेरा एक काम है। मिर्जा पानी लेकर आया और डाल दिया और आगे बढ़ गया। मायावी पेड़ की परीक्षा पास करने के बाद मिर्जा और रुक्मिणी आगे बढ़े। जल्द ही उन्हें कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। मिर्जा ने